तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग का आज पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट का 109 नंबर सवाल से। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रेलवे घटना चक्र बुक का है और एक एक सवाल मैं बता रहा हूं। अगर आप सच में अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं और इस बार चाहते हैं कि नहीं हमको सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरा पूरा वीडियो ये देख लेना। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कोई भी चैप्टर मेरा उठा लोगे, वहां से आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जो स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश करते हैं, ये मेरी खासियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 109 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई, दक्षिण की ओर है तो पहले दिशा का ज्ञान तो कर लो। देखो आपका इसमें पूरब किधर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा इधर, ये तो आपको पता है। पश्चिम आपका इधर हो जाएगा। ये भारत की मानचित्र की तरह हम डेली हर पार्ट में ये बात आपको बता के निकलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई अगर नए बच्चे यहाँ जुड़ते हैं तो उसको समझ में आना चाहिए। ये चीजें हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो उत्तर में कंफ्यूजन है, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, तो नीचे दक्षिण पूरब उधर भारत की मानचित्र के अनुसार लेना है। अब देखो मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, ए भैया इधर है उसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो ठीक है इधर हम बना रहे कि चलो उसका दक्षिण की ओर है, आगे बढ़ो। फिर कहता है मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। देखो दक्षिण की ओर है ना, तो जो आपका दायां है वो बायां है, जो बायां है वो दायां, आपके अनुसार जब आप उल्टोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो वो किधर जा रहा है, ध्यान से देखो, बोला दाईं ओर मुड़ा है तो दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर गया और कितना गया, 20 मीटर चला गया, तो 20 मीटर इस तरह से चला गया, इतना ले गए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि फिर मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। जब उधर जा रहा था दायां ऊपर चल जाएगा, 10 मीटर ले गए इसको। ठीक है, 20 जब इतना लिया तो 10 थोड़ा छोटा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने का एक टेक्निक होना चाहिए। फिर कहता है कि तब मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। ये भैया जब उधर जा रहा था तो बाईं ओर तो इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा ना, तो 10 मीटर इसको ले जाओ, 10 मीटर ये चला गया। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ के चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। जब उधर जा रहा है दायां किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 20 मीटर चला दो इसको। बोले ठीक है 20 मीटर चला गया। अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। जब ऊपर जा रहा था तो 60 मीटर चलेगा। देखो यहां से यहां 10 हो जाएगा और यहां से यहां 20, 20 10 30, यानी कि यहां तक तो आएगा वो 30 और चला जाएगा, दाईं तरफ इधर जाएगा 30 और चला जाएगा, यहां पर आ गया वो। ठीक है, 30 30 60 हो गया। फिर कहता है बताइए कि अब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। प्रारंभिक बिंदु यहां था उसका, इस जगह पे, अब वहां चला गया है, तो इधर होता है पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो ये कौन दिशा है, ये कौन दिशा है, बिचल का कौन दिशा होता है, उत्तर पूर्व। तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, और इसका बी नंबर आंसर देना उत्तर पूर्व। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व डी नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ड्रॉ करो और आंसर तक पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं इसी तरह से। 110 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 का था कि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर चलते हैं, आपका मुंह अभी किस दिशा में। देखो इस तरह का क्वेश्चन को ना आप ऐसे बिना पेन चलाए बना सकते हो। कैसे, आपको पिछले सेशन में बताए थे कि अगर दाईं रहे और बाईं रहे तो वो कट जाता है। ठीक है, तो दाईं और बाईं तो कट ही जाएगा। 3 यहां पर कितने दाईं है, दायां दायां बायां, तो 2 दाईं, एक दाईं और एक बाईं को हटा दो, बचा दाईं। उत्तर से दाईं मुड़ा दो उसको, उत्तर जो स्टार्ट किया था चलना उसका दाहिने मुड़ा दो। तो दाहिने जब मुड़ेगा, उत्तर इधर है तो दायां तो इधर होता है ना, तो इधर मुड़ेगा क्या हो जाएगा, इधर पूर्व। तो इसका आंसर पूर्व हो गया। एक तरीका ये हुआ। आप कहोगे नहीं हमको ये सब लॉजिक याद नहीं रहेगा, समझ नहीं आता है, तो उसके लिए तब तरीका क्या है कि आपको वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस रूल से चलो, और इस रूल से हर स्टूडेंट चलता है। ठीक है, आपको क्या करना, स्मार्ट बनना। स्मार्ट तरीका ये है, लेकिन फिलहाल हम ये तरीका भी बताते हैं समझने के लिए। उत्तर दिशा को चलता है, आप उत्तर को चलते हैं, ऊपर उत्तर है तो उत्तर चल गए। फिर क्या बोला, दाएं मुड़ते हैं और पुनः दाएं मुड़ते हैं। तो देखो जब ऊपर जा रहे थे तो दाएं मुड़ेंगे तो इधर, और फिर दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएगा अपने हाथ के अनुसार। ठीक है, दाएं मुड़ गया। अब फिर क्या कहता है, बाएं मुड़ता है, पुनः फिर बाईं ओर जब मुड़ेगा ना, तो देखो ध्यान से बायां उधर हो रहा है। ठीक है, आप अगर उल्टोगे तो जो जब इधर आती है ना, तो जो आपका दायां हुआ बायां है, तो इधर मुड़ा दो। तो इधर कौन दिशा हो गया, पूर्व हो गया। तो ये हुआ एक आपका तरीका जो कि 3G, ये 4G। ठीक है, अगला क्वेश्चन 111
देखिए क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। देखो दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण ले गए हम, उसको 3 किलोमीटर लिख दिए। फिर आगे बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब नीचे आ रहा था तो बायां किधर होगा, उधर, क्योंकि जो दायां होता है वो बायां होता है, तो उधर जाता है। और कितना जाता है, 6 किलोमीटर चला जाता है। तो बोले ठीक है 6 चला गया ये। फिर आगे बोला है कि बताएं कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो देखो यहाँ पर इधर तो पूर्व हो गया, इधर यहाँ पर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो कोना में अगर आ रहा है तो ये कौन सा दिशा होगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। अगर ये कोना में आ जाता है तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर होगा, और बी नंबर आंसर हो जाएगा 111 नंबर का। अगला क्वेश्चन 112 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि पीटर एक बिंदु से प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखो उत्तर की ओर जा रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है। अगर दिशा बोल रहा होगा ना तो आप समझ जाना कि दाएं और बाएं कट जाएगा, तो जिधर जा रहा उधर ही जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखो दिशा बोला, दिशा, समझ रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि हमको दूरी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ए भैया उत्तर जा रहा था, कोई आदमी उत्तर जा रहा था, और यहाँ पर एक बार दाएं बोला है और एक बार बाएं बोला है। एक बार बोला कि दाएं मुड़ा, ठीक है, और एक बार बोला बाएं मुड़ा। अगर दाएं बाएं बोलता है तो वो कट जाता है, कट जाता है तो कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो उधरे जा रहा है, उतरे जा रहा है, तो इसका आंसर उतरे देंगे। और जानते हो आप देख कर बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, देख कर आई टच मेथड, अगर मेरे कॉन्सेप्ट से चलते हो तो। अन्यथा दुनिया तो उसी में चल रहा है। नौकरी कितने परसेंट लोगों का होगा, 5%, 10%, यही ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 15%, 20%। अब सोचिए 100% में बहुत कम बच्चे का नौकरी हो रहा है, क्योंकि वो स्मार्ट है। आपको भी स्मार्ट बनना है। क्या बता रहे हैं, देखो आप तभी समझ पाओगे सारा चीज जब शुरू से वीडियो देखोगे। कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको सीक्वेंस से देखना ही पड़ेगा। बीच से देख रहे हो इसलिए हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया। डिस्क्रिप्शन चेक करो, बहुत ही अच्छे से बताया गया है, सारा चीज अच्छे से देख लो। अगला क्वेश्चन 113 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि यदि कोई बस मुंबई से गोवा की ओर चलती है तो वह जाती है। कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो आपको पता है कि किधर है हमारा ये जो भारत का मानचित्र है ना, आपको पता होना चाहिए कि मुंबई अगर हमारा इधर है, मुंबई अगर यहाँ है तो गोवा भी तो इधर है, ठीक है, गोवा तो इधर है छोटा सा। अगर गोवा यहाँ पर है, इतना बड़ा नहीं है गोवा, ठीक है, इतना बड़ा गोवा नहीं है, लेकिन गोवा इसी तरह से है यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हुआ क्या कि मुंबई मेरा किधर हो गया, उत्तर में हो गया, और गोवा किधर हो गया, दक्षिण में हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोई बस मुंबई से यहाँ से, यहाँ मुंबई है और इस मुंबई से गोवा की ओर जा रहा है तो कौन दिशा से जा रहा है, तो उत्तर से दक्षिण इसका आंसर देंगे। और उत्तर से दक्षिण आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है मुंबई से गोवा जा रहा है। मुंबई उत्तर में है, गोवा दक्षिण में है, तो हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज का, और पता है मुझे नॉलेज है आपको। अगला क्वेश्चन 114 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि मैंने घर से चलना आरंभ किया और सीधा 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो तो प्रारंभ में किस दिशा की ओर गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बाप, ये क्वेश्चन तो आप लोग को जान मार देगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, पक्का छोड़ के आओगे। सुनो पहले, यहाँ कॉन्सेप्ट लो। देखो पूरब किधर होगा, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर हो जाता है। समझना क्या बोल रहे हैं, उत्तर ऊपर हो जाएगा और दक्षिण आपका नीचे हो जाएगा। ए भैया दक्षिण अगर समझना, वो कहाँ पहुंचा है, क्वेश्चन में बोला है कि मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो, मतलब वो 2 बार दाएं मुड़ के उत्तर पश्चिम में, यानी कि यहां पर वो आया हुआ है। अगर वो आदमी यहां आया है तो वो चलना जो प्रारंभ किया होगा हो, या तो उत्तर की ओर से चलना प्रारंभ किया होगा, दाएं मुड़ के इधर आया होगा, या तो पश्चिम की ओर से। कोई आदमी अगर पूरब की ओर जाएगा तो कभी उत्तर पश्चिम पहुंच पाएगा दाएं मुड़ के,
2 बार दाएं मुड़ के कभी पहुंच पाएगा? 2 ही ना दाएं बोला है कि फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर दाएं, पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। जब 2 बार मुड़ के ही वो पहुंच रहा है उत्तर पश्चिम, तो या तो वो उत्तर की तरफ से चलना प्रारंभ क्या होगा, या तो पश्चिम की तरफ से। या तो आपका आंसर यहाँ पर या तो उत्तर होगा या तो पश्चिम होगा। आपको उत्तर तो आंसर दिया ही नहीं है, ऑप्शन उत्तर में है ही नहीं, पश्चिम है, तो आंसर पश्चिम हो जाएगा। ये तो हुआ वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, जो अपना कॉलर हमेशा ऊंचा रखते हैं। लेकिन आपको कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपना उत्तर चला के देखना या तो पश्चिम चला के देखना। चलो हम उत्तर चला के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि वो आदमी उत्तर जा रहा है और 2 बार दाएं मुड़ेगा, 1 बार दाहिने तो उधर चल जाएगा। देखो, एक दाएं उधर गया, उधर दाएं हाथ है, अब फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक चलेगा ऐसे, तो वो चला जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर आंसर नहीं होगा। अगर हम पश्चिम की ओर चलाते हैं और फिर दाएं मुड़ाते हैं उसको, दाएं किधर होगा, ऊपर हो जाएगा। ये दाएं चला और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अगर फिर वो दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा। इस तरह से मुड़ के यहाँ गया, यहाँ गया, तो वो कौन सा दिशा में है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब वो किधर से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम से। ऐसे सवालों को ना आप ऑप्शन से भी सोचकर बना सकते हो कि चलते हैं अच्छा पश्चिम की ओर और पहुंचते हैं कि नहीं 2 बार दाएं मुड़ मुड़ के उत्तर पश्चिम में, तो पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन भी आपका सटीक है। या फिर क्या करना, आपको दिमाग लगाना है कि या तो उत्तर की तरफ से चलेगा तो पहुंचेगा, या तो पश्चिम की तरफ से चलेगा तो पहुंचेगा। तो हम देख रहे हैं उत्तर ऑप्शन ए नहीं है, तो पश्चिम आंसर मार देंगे, डी नंबर। बिना पेन चलाए रिस्क ले लिए, रिस्क क्या आसानी से बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जानते हो 90% बच्चा गलत करता है इस तरह के सवाल में। अगला क्वेश्चन 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि लीना उत्तर की ओर खड़ी है। देखो, लीना को उत्तर की ओर खड़ी कर दिया ऐसे, ठीक, थोड़ा उत्तर ले गए, आगे बढ़ो। वह दाई ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलती है। समझो, इतना बड़ा नहीं देना उत्तर, आप समझना कि ठीक है उत्तर ऐसे था और दाई ओर मुड़ा, दाई किधर होगा, या फिर आप समझना कि उधर देख रही थी और दाई ओर हो जाता है इधर, और 25 मीटर उसको ले गए इस तरह से, ठीक, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि फिर बाई ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलती है। बायां किधर हो जाएगा उसका, ऊपर, और 30 मीटर चलती है, तो 30 ले गए इसको, ठीक। 25 और 30 में थोड़ा डिफरेंट रखना, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि अब वह अपने दाई ओर 25 मीटर चलती है। जब ऊपर जा रहा था दाहिना इधर हो जाएगा और 25 ले गए उसको, कि चलो ये 25 हो गया। फिर आगे बढ़ो, तब वह फिर से दाई ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब देखो दाहिने इधर हो जाएगा, 30 इतना है ना, तो 30 तो पहले यहाँ तक आ जाएगा और फिर 10 ले जाएंगे इधर से, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि ये 30 हो गया और ये 10 40 हो गया। अब फिर देखो शुरुआती स्थान से वह अब किस दिशा में है, शुरुआती स्थान यहाँ है और वो हो गया है यहाँ पर, तो इधर तो पूरब हो जाएगा, ये वाला दिशा पूरब हो जाएगा, और इधर तो हो जाएगा आपका दक्षिण, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। यहाँ है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा तो दक्षिण पूर्व उसको बोला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्लियर है, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर बी नंबर। नॉर्मल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना जिस तरह क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाकर दाहिने घूमकर 4 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह बाएं घूमकर 5 किलोमीटर तक जाता है। देखो, एक बार दाएं गया एक बार बाएं गया, ऐसे कट गया, ठीक है, और दिशा ही निकालना है। ऑप्शन बता रहा है कि हमको दिशा चाहिए। ज्ञात कीजिए कि उसकी मुखाकृति अब किस दिशा में है। तो दाएं बाएं कट गया, जिधर से चलना स्टार्ट किया था ना उधर ही जा रहा है, पूरब की ओर ही इसका आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए बना सकते हैं, लेकिन आपको एक नहीं हमको सिखा दो इस तरह से डायग्राम से। तो कोई आदमी पूरब की ओर जाकर ऐसे चलो पूरब जा रहा था, उसके बाद बोला है कि वह पहले किधर घुमा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने किया और दाहिने घूम जाता है। पहले वो जाकर दाहिना किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, दाएं चला गया और फिर बाएं घुमाए ना, तो जब इधर था जो दायां होता है वो बायां होता है, वो बायां हो गया, तो किधर जा रहा है वो पूर्व की ओर। इसलिए बोलते हैं दाएं और बाएं अगर रहना तो उसको काट देना। काट गया और स्टार्ट क्या किया था, किधर से चलना स्टार्ट किया था, पूरब से। जब ये कट ही जाता है तो पूरब ही चलना स्टार्ट करता है। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर शुरुआती भी बोले कि अंत में, वो बोलता अंत में वो मान लीजिए बोलता है कि अंत में वो पूर्व की ओर जा रहा है, तो किधर जा रहा था, तो भी कट जाएगा, तो भी पूर्व होगा। वो सब सिखाए हैं आपको, शुरू से वीडियो देखो। अगर आप यहां से देख रहे हो तो सकता है आपको दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि संजीव पूर्व के सामने है, वह 4 किलोमीटर आगे चला और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पीछे मुड़ गया। इस
समय व किस दिशा के सामने से सामने है। एक बात बताते हैं, समझ लो, अगर आप पूरब की ओर खड़े हो, थोड़ा दिशा का ज्ञान रखो, ठीक है। अगर आप पूरब की ओर खड़े हो और कोई बोले भाई दाएं मुड़ जाओ, तो जानते हो दो से दायां दो से दक्षिण, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। अगर हम पूरब की ओर खड़े हैं और हमको राइट मुड़ना है, दाहिने तरफ मुड़ना है, तो जैसे दाएं मुड़े तो वो उधर हो गया दक्षिण। फिर अगर दाएं मुड़े हैं तो जैसे दाएं मुड़ेंगे तो उधर जाएंगे पश्चिम। किधर जाएंगे? उधर पश्चिम चले गए। पश्चिम जाने के बाद बोला क्या कि फिर पूरब की ओर मुड़ जाओ, जैसे पूरब की ओर मुड़े पीछे मुड़ जाओ, जैसे पीछे मुड़े पूरब की ओर हो गए। तो आंसर इसका पूर्व हो जाएगा। नहीं समझे? समझना, फिर से बताते हैं। संजीव पूर्व के सामने है। मान लेते हैं कि आपके सामने मेरा पूरब है। जब पूरब है, हम आपको देख रहे हैं, यानी कि हम जो खड़े हैं पूरब की ओर खड़े हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो, ज्यादा सीखोगे। आप पूरब की ओर खड़े हैं तो बोला क्या 4 किलोमीटर आगे चला और दाएं मुड़ा, पूरब की ओर गया और फिर दाहिने मुड़ा। जैसे दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा जानते हो? दक्षिण की तरफ हो जाएगा। फिर दाएं जैसे मुड़ेगा तो दायां इधर हो जाएगा, दक्षिण से इधर हो जाएगा तो पश्चिम की तरफ, क्योंकि हम पूरब उधर लिए तो पश्चिम इधर होगा, इधर मुड़ गए। अब फिर क्या बोला लास्ट में कि इसके बाद वह पीछे मुड़ गया। जब उधर था ना तो पीछे मुड़ गया, जैसे पीछे ऐसे मुड़ा, जा रहा था पश्चिम की ओर, जैसे पीछे मुड़ा तो कौन दिशा हो गया? उधर पूरब। अब आया समझ में? और जिसको नहीं आया यहाँ देखो, संजीव पूरब के सामने है, देखो पूरब की ओर सामने ले गए, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला दो। उसके बाद कहता है कि फिर अपनी दाई ओर मुड़ा। देखो दाहिना किधर होगा? नीचे, तो दाएं ऐसे ले गए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। संजीव पूर्व की सामने चला हुआ, 4 किलोमीटर आगे चला और फिर अपनी दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, इसको 3 लिख दिया। फिर आगे बोलता है कि फिर वह दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। जब इधर जा रहा था ना तो इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा दायां, ठीक है। कितना चला है? 4 किलोमीटर, मतलब इसी के बराबर चला है, इसी के बराबर, ठीक है। तो बोले ठीक है 4 चल गया। अब क्या बोलता है लास्ट में कि लास्ट वाला लाइन समझो, इसके बाद वह पीछे मुड़ गया। इसके बाद इधर जा रहा था ना, पीछे मुड़ गया, मतलब समझते हो? पीछे तो इसके इधर था, जा रहा था उधर, आंख उधर है, तो मैंने कि पीठ उसका इधर था। अब क्या होता है कि वो पीछे मुड़ गया, इधर चला गया, उधर चला गया, पीठ को उधर कर दिया। तो अब कौन दिशा की ओर है? ये ना बोला है। अब वह किस दिशा की ओर? उधर कौन दिशा है? उधर पूर्व है, तो पूर्व हो गया। समझे? ये चीज था, तो इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि चित्र का अध्ययन करें। यदि इस एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? एक बात बता देते, समझो। आपको टोटल दिशा कितना होता है? तो आज दिन तक 4 दिशा जान रहे हो ना, हम 8 दिशा बताते हैं आज, ठीक है। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर दक्षिण। इस दिशा को बोला जाएगा दक्षिण पूर्व, इस दिशा को बोला जाएगा उत्तर पूर्व, इस दिशा को बोला जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। और इस दिशा को बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो टोटल दिशा हो गया 4 और कोना कोनी यानी कि बिचल का 4 4 8 दिशा हो गया, ठीक है। अब कोई आदमी अगर उस तरह से डायग्राम दिया है तो ध्यान से देखो, वो इधर गया तो कौन सा दिशा हो गया? ये उत्तर पश्चिम। ए से चलना स्टार्ट किया है यहाँ से, ये कौन सा दिशा हो गया? उत्तर पश्चिम, एक दिशा हो गया। फिर चला है इधर से इधर, इधर अगर गया तो वो कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पश्चिम। 2 दिशा ले लिए, 2 दिशा अभी तक मिला यहाँ से जहाँ। फिर चला है नीचे की ओर, नीचे कौन सा? दक्षिण चला, तो दक्षिण हो गया, 3 दिशा हो गया अब तक। फिर चला है आपका इधर, तो इधर कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। नहीं समझे? यहाँ पे देखो दक्षिण पूर्व कैसे होगा? यहाँ देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व ये चला, तो सब दिशा हो ही रहा है। अगर इस तरह से टोटल देखा जाए तो पूरा घूम घाम के फिर इधर भी गया है, फिर इधर भी गया है, इस तरह से फिर इधर गया है, सारा दिशा को कवर किया है उस चित्र में। तो इसका आंसर 8 होगा। एक झलक में आंसर देख के निकाल देगा आदमी कि इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि सब दिशा ये घूम ही गया है एक तरह से, ठीक है। मतलब आपको इस तरह का भी लाइनिंग मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इस तरह का भी मिल रहा है, इस तरह का भी मिल रहा है, इस तरह का भी मिल रहा है, इस तरह का मिल रहा है। 4 दिशा ये हो गया, और ये जो टेढ़ा इस तरह से गया 4 4 इसके वाला ये मैच कर गया, तो 4 4 8 दिशा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं 118 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि उस उपयुक्त प्रतिक्रिया को चुनिए जो नीचे दिए कथन की सत्यता की पुष्टि करता है। जैसे ही हम
इस सुबह ठीक दक्षिण की ओर गए, हमारी बाईं ओर पहाड़ी के ऊपर सूर्य स्वर्ण की गेंद की तरह चमका। ये क्वेश्चन है। और बोला है प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं, सदैव। तो देखो इसका आंसर जो होगा ना उसका प्रायः होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन में कहता है कि प्रायः हर सुबह दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य बाईं ओर यानी कि पूर्व की ओर स्वर्ण की गेंद के रूप में दिखाई पड़ता है। कभी कभी उसके सामने बादल आ जाने से वह घटना नहीं हो पाती। मतलब ये एक संभावना जाहिर किया कि हर रोज तो सूर्य अगर उगता है तो हो सकता है कि रोज ना दिखता हो, कभी कभी दिखता हो, तो इसका मतलब प्रायः वहां पर लगाया गया। तो इसका आंसर प्रायः होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बताना है कि इसका आंसर प्रायः होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। 120 से लेकर 130 तक के क्वेश्चन को अब हल करके द एंड कर देंगे, यानी कि इसके बाद जो होगा आपका अंतिम पार्ट होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके एक बार बता देना।